एससीओ से चीन का अमेरिका को सीधा संदेश भी है। शी जिनपिंग ने अभी जो एड्रेस किया उसमें ये कहा दबाव डालने के तरीके सही नहीं है। ये शी जिनपिंग ने कहा है बहुत क्लियरली। It is the right choice for both sides to be friends. आप नोट कीजिए उनके वर्ड्स को। It is the right choice for both side मतलब कि इंडिया एंड चाइना to be friends who have good neighborly and amicable ties. भी जो है बॉर्डर के ऊपर डिसएंगेजमेंट को कंटिन्यू रखने का फैसला होता है। और दो बड़ी बातें जो मैं आज के शो में आवाम के सामने रखनी जा रही हूँ वो ये है कि नरेंद्र मोदी कहते हैं कि अगर आप हमारी रिस्पेक्ट करेंगे और इस रिश्ते को मेंटेन करेंगे तो ये दोस्ती ऐसे ही कायम रहेगी। मोदी जी पहुंचे चाइना में और खेल चेंज करना ही था, हमें मालूम था। नरेंद्र मोदी जो हैं ये जो सिग्नलिंग दे रहे हैं इसमें अमेरिकन जो हैं वो गुस्से में हैं। वो अमेरिकन गुस्से में हैं, यार तुम तो हमारे दोस्त थे। ट्रम्प जो है वो इस वक्त कह लीजिए कि खबरों में है और ट्रम्प ने जो जिस तरीके से भारत के साथ बिहेव किया है और उसके बाद भारत और चाइना जिस तरीके से नजदीक आए हैं ये यकीनन एक बहुत अलार्मिंग सिचुएशन है। मोदी जी ने कहा इंडिया इज कमिटेड टू टेक देयर कंट्री रिलेशनशिप फॉरवर्ड ऑन द बेसिस ऑफ म्यूचुअल ट्रस्ट एंड रिस्पेक्ट। इसके लिए एससीओ सिमट भी अहमियत इख्तियार कर गया है कि यहाँ अब कुछ बड़ा होगा और उसको चाइना और रशिया के नज़दीक आना है। वो पहले से रशिया के तो पहले से ही आज ये हमारे साथ मिलकर काम करने को तैयार है क्योंकि इनकी इकोनॉमी का भट्टा बैठा हुआ है। ऊपर से अमेरिका ने पूरा इनके पंगे लिए हुए हैं इनके साथ कि किस तरह से चाइना को तोड़ना है और चाइना को मालूम है कि अमेरिका यूएसएसआर के पीछे लगा उसके टुकड़े कर दिए। अब वो चाहते हैं कि चाइना के भी टुकड़े हों। इसलिए अब चाइना के पास भी मरता क्या ना करता, सिर्फ भारत ही उसको एक सॉल्यूशन दिख रहा है। नमस्कार दोस्तों चीन खुल के भारत के समर्थन में आ गया है टैरिफ वॉर को लेके और चीन ने खुलकर कह दिया है कि भारत झुकने वाला नहीं है और ट्रम्प की जो नीति है टैरिफ की वो बिल्कुल गलत है। अब ये जो चीज़ है जो बयान आया है चीन के राष्ट्रपति का जिसमें उन्होंने खुल के ये बात बोली है कि जिस तरह से टैरिफ लगाया जा रहा है, जिस तरह से चीज़ों को हैंडल किया जा रहा है वो बिल्कुल गलत है, वो तरीका बिल्कुल गलत है। अब ये जो टैरिफ की समस्या थी ये भारत की नहीं बल्कि दुनिया में कई देशों की समस्या है और यहाँ तक कि अब ये जो मामला है ये अमेरिका की कोर्ट में है। उनकी हाई कोर्ट ऑलरेडी ये बोल चुकी है कि भाई ये गलत है, राष्ट्रपति के पास ऐसे कोई अधिकार नहीं है और अब ये सारा मामला इस समय सुप्रीम कोर्ट में है। तो हो सकता है कि अगले कुछ दिनों में सुप्रीम कोर्ट भी इस तरह का फैसला दे और ट्रम्प के लिए एक बहुत बड़ी समस्या अब खड़ी हो गई। अभी तक जो ट्रम्प का गेम था वो ऑलरेडी फेल्ड था और वो पूरी तरह से फेल्ड अप होता हुआ दिख ही रहा है। आप इस सब के बारे में क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आइए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। लेकिन अब बहुत सारे लोग कहेंगे भाई ना आप चीन के साथ आपकी लड़ाई है तो चीन के साथ जपियां डाल के क्यों बैठे हो? जो पाकिस्तान का जो दोस्त है जिसने असल आपको जंग में हराया, क्योंकि इंडिया के अंदर ये भी है ना पाकिस्तान के साथ हमारी लड़ाई हो ही नहीं रही, हमारी लड़ाई चीन से हो रही है। तो भाई चीन से लड़ाई हो रही है तो फिर चीन के साथ क्यों बैठे हैं? अब बहुत सारे लोग कहेंगे, हालांकि बैठना चाहिए, दिस इज अ डिप्लोमेटिक वे, ताल्लुकात ठीक करने चाहिए, जितनी भी लड़ाइयाँ हों मिल बैठना चाहिए। अच्छा ये बात पाकिस्तान के हवाले से मोदी साहब नहीं करने देते कि जितनी भी लड़ाइयाँ हो मिल बैठना चाहिए, पाकिस्तान की दफा नहीं मिल बैठना चाहिए। भी जो है बॉर्डर के ऊपर डिसएंगेजमेंट को कंटिन्यू रखने का फैसला होता है। और दो बड़ी बातें जो मैं आज के शो में आवाम के सामने रखनी जा रही हूँ वो ये है कि नरेंद्र मोदी कहते हैं कि अगर आप हमारी रिस्पेक्ट करेंगे और इस रिश्ते को मेंटेन करेंगे तो ये दोस्ती ऐसे ही कायम रहेगी। अगर मैं इन शॉर्ट वर्ड में कहूँ कि बॉर्डर के ऊपर अगर दोबारा से इंडिया और चाइना की आर्मी आमने सामने होती है तो ये जो दोस्ती एक नया ब्लॉक देखने को मिल रहा है कि इंडिया और चाइना आपस में अपनी दुश्मनी खत्म करके दोस्ती कर रहे हैं तो ये दोबारा दुश्मनी की तरफ बढ़ सकते हैं। शी जिनपिंग का एक और भी बड़ा वायरल हो रहा है, वो कहते हैं कि मैं ये चाहता हूं कि ड्रैगन एंड एलिफेंट डांस टुगेदर। और दोनों लीडर्स ने ये विल शो की कि अगर दोनों की पॉपुलेशन को मिला दिया जाए तो ये 2.8 बिलियन के करीब पॉपुलेशन है और हमारी पॉपुलेशन के लिए ज़रूरी है कि हम दोनों कंट्रीज़ मिलजुल के रहें, एक दूसरे के सपोर्टिव पार्टनर के तौर पर रहें। 7 साल के बाद नरेंद्र मोदी का चाइना जाना और एससीओ की इंपॉर्टेंस पहले से बढ़ गई है क्योंकि हमने ये देखा है कि जब एससीओ इंडिया होस्ट करता है तो इंडिया इसको जी इंटरनेट पे कंडक्ट कर लेता है, जब चाइना करता है तो मोदी साहब की तरफ से इतनी इंपॉर्टेंस नहीं मिलती। लेकिन ये एससीओ इसलिए अहम है कि नरेंद्र मोदी अपने हाई ऑफिशियल्स के साथ वहां पहुंच गया। भारत ने बोल दिया हम अपना रास्ता खुद अकॉर्डिंग टू भारत इंटरेस्ट हम क्रिएट कर रहे हैं। हमें किसी के लेंस के थ्रू देखने की जरूरत नहीं है और किसी एक्सटर्नल प्रेशर के अंदर आकर तो हम अपने काम को चेंज करते ही नहीं है।
बेशक हमारे ऊपर 50% टैरिफ का एक तलवार क्यों न लटकाई हो, हम फिर भी अपने ही रास्ते पे काम कर रहे हैं। रशिया से तेल हमने और इंक्रीज कर दिया। सो हमें किसी के लेंस के थ्रू देखने की जरूरत नहीं है, और इसी को मैच्योर डिप्लोमेसी बोला जाता है। यानी कि भारत ने चाइना की धरती पे बैठकर हमने क्या बोला, एक मैसेज दिया दुनिया को कि हमारा अगर स्ट्रांग रिलेशनशिप अमेरिका के साथ है तो जापान के साथ भी है, रशिया के साथ भी है। अब चाइना के साथ भी हमारे जो टाइज हैं वो इंप्रूव होने शुरू हो गए हैं। ये है ट्रू स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, और जिसको बाय प्रैक्टिस हम शो कर रहे हैं दुनिया को। अब आते हैं इसका जो इकोनॉमिक डायमेंशंस है वो क्या है। आपको समझना पड़ेगा कि जो ये चीज हो रही है, इससे पहले पीएम मोदी के साथ ट्रम्प की काफी ज्यादा दोस्ती यारी जो है वो देखने में आई है, और हम तो हर बात में यही कहते थे हमारा आईएमएफ का लोन पास नहीं हुआ। यकीनन भारत ने जो है वो अमेरिका से ये करवाया। हमारा वर्ल्ड बैंक का कोई काम फंस गया तो भी यकीनन हमने हर बार यही शक किया कि भारत ने ही जरूर कान भरे होंगे। लेकिन अब आप क्या कहिएगा कि अब तो ट्रम्प जो है वो हर तरह से आपकी वाह कर रहे हैं, लेकिन कितने अरसे करेंगे और ये पैसा आपको कब तक मिलता रहेगा, और इस पैसे से आप कब तक जो है सरवाइव कर पाएंगे, ये बात सोचना जो है वो जरूरी है। It is the right choice for both sides to be friends. आप नोट कीजिए उनके वर्ड्स को। It is the right choice for both side मतलब कि इंडिया एंड चाइना, to be friends who have good neighborly and amicable ties. If you read between the words, neighborly and amicable ties, and it's a history that इंडिया और चाइना का 5 साल से आफ्टर गलवान इशू इन जून 2020 में बहुत ज्यादा मतलब कि कहते हैं ना आंकड़ा हो गया था, राइट। उन्होंने ये कहा, पार्टनर्स हु इनेबल ईच अदर सक्सेस। नाउ दे आर नॉट allies but they have become partners who enable each other success and have the dragon and elephant dance together. Dragon China, elephant India, they have to dance together. और उसके रेसिप्रोकेशन में अगर आप मोदी जी को देखो, मोदी जी ने कहा इंडिया इज कमिटेड टू टेक देयर कंट्री रिलेशनशिप फॉरवर्ड on the basis of mutual trust and respect. और उन्होंने ये भी कहा, जैसे आपने क्वेश्चन में कहा, that the interest of 2.8 billion people in both our countries are tied to our cooperation. That's the big statement from Modi ji. So he is not considering 1.4 billion. वो कह रहा है कि आप अगर कहते हो we have amicable neighborly relation, so you are our friends. जैसे कभी नेहरू ने दिया था, प्राइम मिनिस्टर नेहरू 1950s में हिंदी चीनी भाई भाई। आई विल नॉट गो ऑन दैट कि ये मोदी जी ने कहा, पर उन्होंने कहा कि हाँ कि 2.8 बिलियन आउट ऑफ 7.5 बिलियन विच इज ऑलमोस्ट 1/4 ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन, और मोर देन 1/4 ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन, we can work together. लेकिन यहाँ पर बात कुछ क्रिटिसाइज भी किया जा रहा है कि भाई देखो आप जो हो चाइना के साथ क्यों हाथ मिला रहे हो। इना मेरा क्वेश्चन ये है कि फिर इंडिया करे तो क्या करे, अगर अमेरिका की तरफ जाएगा तो मतलब सरेंडर कर दें जिस तरह बाकी कंट्रीज़ ने किया, ट्रम्प के ऑर्डर्स मान ले, ट्रम्प के आगे सर झुका लो और बोले जी हुजूर जैसे आप बोलेंगे मैं वैसे करूँगा। होता है नुकसान किसानों को हो, छोटे बिजनेसमैन को होता है। या दूसरी तरफ वो चाइना के साथ हाथ मिला ले कि भाई मैं तो अपने फैसले आज़ाद तरीके से करता हूँ, दोस्ती अपने असूलों पर करता हूँ, तो बेस्ट ऑप्शन फिर क्या चूज़ करे, वो अमेरिका की तरफ जाए कि वो चाइना की तरफ जाना। इस टाइम मोदी का ज़्यादा आप समझते हो कि एक बेस्ट डिसीजन है? नहीं, ये दरअसल ये जो कह रहे हैं ना, ये भी बात अपनी जगह ठीक है। इंडिया के पास अगर अमेरिका जैसा ऑप्शन पहले तरह मौजूद होता, पहले की तरह, जी